Dear student, I am going to start text editing. टेक्स्ट एडिटिंग का तात्पर्य मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट में चेंज करना, करेक्टिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करना, एंड इंसर्टिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट को डिलीट करना अथवा इंसर्ट करना मीन्स जोड़ना इन अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में इज कॉल्ड एडिटिंग। मीन्स एडिटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को, उसके अपीयरेंस को चेंज करते हैं, उसकी स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को जोड़ना तथा डिलीट करना संभव है। ऐसी प्रक्रिया को हम टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं। वी कैन एडिट टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड कीज एंड द माउस। कारण वी कैन एडिट, हम लोग टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं इसके द्वारा, ये कीबोर्ड के द्वारा और माउस के द्वारा। लेट अस लर्न हाउ। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि यह कैसे किया जाता है। फर्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट। हम लोग अब इसमें सीखेंगे कि टेक्स्ट कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड वेयर यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट। टू इंसर्ट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड, उस वर्ड के राइट साइड में आप कर्सर को रखेंगे। वेयर, जहाँ यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट, जहाँ पे आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड, और वहाँ से आप कीबोर्ड के माध्यम से अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। मीन्स कैसे हम लोग टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट के राइट साइड में हम कर्सर रखते हैं वहाँ पे अपने कीबोर्ड से हम रिक्वायर्ड टेक्स्ट को टाइप करके जोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेलेक्टिंग टेक्स्ट। अब हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट का चुनाव कैसे करते हैं। टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द माउस टू ब्रिंग द कर्सर एंड द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड। कर जहाँ से आपको चुनाव करना है, जिस टेक्स्ट को चुनाव करना है, उसकी शुरुआत में आप कर्सर को रखेंगे एंड ड्रैग द माउस टू द राइट टिल ऑल द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट गेट्स हाईलाइटेड। तब तक आप माउस को ड्रैग करेंगे राइट साइड में जहाँ तक कि आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। एंड रिलीज द माउस बटन, अब जहाँ तक सेलेक्ट करना है वहाँ पे माउस को रिलीज कर देंगे और वह टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट थर्ड, डिलीटिंग टेक्स्ट। अब हम लोग किसी टेक्स्ट को डिलीट करना सीखते हैं। टू डिलीट अ कैरेक्टर, ब्रिंग द कर्सर टू इट्स लेफ्ट एंड प्रेस द डिलीट। करें कर्सर को लेफ्ट साइड में रखें और डिलीट की प्रेस कर दें, टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। या ब्रिंग द कर्सर टू इट्स राइट एंड प्रेस द बैक स्पेस की, या दूसरा तरीका, उस टेक्स्ट के राइट साइड रख करके बैक स्पेस की आप प्रेस करेंगे, धीरे धीरे सारे टेक्स्ट आपके डिलीट हो जाएंगे। टू डिलीट अ वर्ड, ब्रिंग द कर्सर टू इट्स लेफ्ट एंड प्रेस CTRL प्लस डिलीट की, या लेफ्ट साइड में रख के CTRL के साथ डिलीट की का प्रयोग करेंगे तो भी टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। या ब्रिंग द कर्सर टू इट्स राइट एंड प्रेस द CTRL प्लस बैक स्पेस की, द वर्ड विल बी गेट डिलीटेड। ये दोनों प्रक्रिया से आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, गेटिंग एक्सीडेंटली डिलीटेड टेक्स्ट बैक। अचानक अगर कोई टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाता है और उस टेक्स्ट को आपको वापस लाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए, इफ़ यू हैव डिलीटेड अ piece of text by mistake and want to bring it back, click on the undo button from the quick access toolbar or press the CTRL plus Z key from the keyboard। करें इसके लिए आप undo बटन का प्रयोग करेंगे जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में रहता है, और undo बटन का प्रयोग करते ही एक्सीडेंटली जो आपका टेक्स्ट डिलीट हुआ है वो आपको बैक मिल जाता है। या CTRL प्लस Z की कम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो भी वो टेक्स्ट आपका
वापस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग फॉन्ट साइज, टाइप एंड फेस। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट की साइज और उसके फेस को किस तरह से स्टाइलिश दिखेगा यह हम लोग सीखेंगे। द स्टाइल इन विच लेटर ऑफ द टेक्स्ट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन यू टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड इज कॉल्ड फॉन्ट। करा कीबोर्ड के द्वारा जो लेटर का स्टाइल आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है वह उसको हम फॉन्ट बोलते हैं। अ फॉन्ट हैज़ मेनी एट्रीब्यूट्स लाइक साइज, फेस एंड टाइप विच वी कैन चेंज बाय क्लिकिंग ऑन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। करें फॉन्ट के पास एट्रीब्यूट जैसे साइज को चेंज करना, फेस को चेंज करना और उसके टाइप को चेंज करना, ऐसे एट्रीब्यूट्स है। चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट के लुक को चेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। फर्स्ट, द फॉन्ट साइज डिसाइड्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट। द बिगर ऑफ द फॉन्ट साइज, द बिगर द टेक्स्ट एंड द स्मॉलर द फॉन्ट साइज, द स्मॉलर द टेक्स्ट। करें फॉन्ट साइज से हम अपने टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट आपका बड़ा दिखेगा, फॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो टेक्स्ट आपका छोटा दिखता है। क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज एरो एंड सेलेक्ट अ रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट दैट अपीयर्स, द फॉन्ट विल बी सेलेक्टेड। अगर फॉन्ट साइज एरो से आप रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज को सेलेक्ट करते हैं वैसा आपका फॉन्ट दिखाई देने लगता है। नाउ नेक्स्ट, टू चेंज द फॉन्ट फेस सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, देन क्लिक ऑन द फॉन्ट एरो इन द होम टैब एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट फेस फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट दैट अपीयर्स। फॉन्ट फेस, फॉन्ट्स के जो अपीयरेंस है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं या ज़्यादा स्टाइलिश आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फॉन्ट फेस इसका चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑफ द फॉन्ट फेस फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट दैट अपीयर। फॉन्ट लिस्ट से चेंज कर सकते हैं। नाउ टू चेंज द टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। कर उसके साथ साथ टेक्स्ट को बोल्ड मीन्स टेक्स्ट को मोटा देखने के लिए, इटैलिक फॉर तिरछा देखने के लिए और अंडरलाइन का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। फोर्थ, टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्ट the required text and click on the arrow given besides the font color button. A palette of color will appear. Select the required color from the palette. To change the font color of text, text के font color को change करना है तो उसके लिए select the required text and click on the arrow given the beside font color. font color में जा करके आप जिस भी कलर का फॉन्ट रखना चाहते हैं वहाँ से फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल। यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल बाय यूजिंग द ओपन ऑप्शन ऑफ द ऑफिस बटन मेनू। यू कैन डू दिस बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करके हम फाइल को जो हमारे कंप्यूटर में सेव है उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, वहाँ आपको तुरंत ओपन डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक एंड चेंज टू द फोल्डर ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। आप ड्राइव चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी फाइल रखे हैं। अगर आपने डी में रखा है तो अगर सी दिखाई दे रहा है या डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है तो वहाँ से उसको चेंज करके डी में चेंज कर सकते हैं। क्लिक टू सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन। अब वहाँ से उस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ओपन बटन, ओपन बटन के क्लिक कर देंगे वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, डॉक्यूमेंट को बंद करना। आफ्टर यू फिनिश वर्किंग विथ अ डॉक्यूमेंट फाइल यू शुड क्लोज इट बाय यूजिंग द क्लोज बटन। कर अपना कार्य करने के बाद आप क्लोज बटन का प्रयोग करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं। बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सेव चेंजेस यू हैव
मेड टू द फाइल। जो फाइल में आपने चेंजेस किया है उसको सेव करना ना भूलें। अगर आपने चेंज किया है तो एक बार सेव अवश्य कर दें। फर्स्ट क्लिक ऑन द ऑफिस बटन पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन द क्लोज बटन। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नाउ योर एग्जिस्टिंग फ्रॉम एम एस वर्ड। अब एम एस वर्ड से हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? तो क्लोज ऑप्शन ऑफ द फाइल टैब ओनली क्रॉस द डॉक्यूमेंट फाइल। क्लोज बटन के प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक सिर्फ फाइल से बाहर जा सकते हैं, फाइल को बंद कर सकते हैं। टू क्लोज द वर्ड प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए यू नीड टू यूज द एग्जिस्ट ऑप्शन। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एग्जिस्ट ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जाएंगे, सेलेक्ट द एग्जिस्ट वर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। वर्ड ऑप्शन से जा में एग्जिस्ट वर्ड ऑप्शन का चुनाव करेंगे। द वर्ड विंडो विल क्लोज डाउन एंड यू विल एग्जिट फ्रॉम द वर्ड प्रोग्राम, और आप वर्ड प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। इफ़ यू हैव नॉट सेव योर चेंजेस, यदि आपने अपना चेंजेस को सेव नहीं किया, आपने जो चेंज किया उसको सेव नहीं किया है, द वर्ड विल आस्क यू टू सेव द चेंज थ्रू क्वेश्चन बॉक्स। एक क्वेश्चन बॉक्स के द्वारा वह आपको हिदायत देता है, आपको फिर परमिशन करता है कि क्या आपने चेंज नहीं किया तो क्या चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द यस बटन टू सेव द चेंजेस एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे यस करेंगे तो चेंजेस आपके सेव हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा।